तो दोस्तों बीएसएफ में एक और नई बहुत ही शानदार भर्ती निकल के आ चुकी है। इससे पहले दोस्तों बीएसएफ की दो और वैकेंसी का ऑनलाइन चल रहा है। पहला बीएसएफ ट्रेड्समैन हो गया और दूसरा स्पोर्ट कोटा से कांस्टेबल जीडी की जो बहाली चल रही है। इन दोनों का ऑनलाइन आवेदन चालू है। आपने अगर इन वैकेंसी की वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन इसी दौरान एक और नई भर्ती बीएसएफ के द्वारा निकल के आ चुकी है। इस भर्ती के लिए योग्यता अगर आप 12th पास है या फिर आपने आईटी कर रखा है तो इन दोनों में से जो भी योग्यता आपके पास है आप फॉर्म को भर सकते हैं। इस वैकेंसी में दोस्तों सबसे शानदार चीज ये है कि इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। पहले आप लोगों का हाइट, रनिंग, फिजिकल एक्टिविटीज करा जाएंगे और इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं दूसरे फेज में होगा सीबीटी। तो दोस्तों बहुत ही शानदार भर्ती रहने वाले, जो भी बच्चे बीएसएफ में जाना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को आप लोग अंतिम तक देखना। और साथ ही हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि ऐसी वैकेंसी आपको देखने को मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के एतबार से 21 इसमें पोस्ट दिए गए हैं। इस वैकेंसी का फॉर्म कब से भरा जाएगा तो 24 अगस्त से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट 23 सितंबर तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपया बोला गया है और साथ ही एससी एसटी जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए कोई फी नहीं है। सबसे पहले दोस्तों इस भर्ती के नोटिफिकेशन में चलते हैं। अगर आप लोग भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले सैलरी दी गई दोस्तों जो कि 4th लेवल की रहने वाली है। इसमें सैलरी आप लोगों का 25,500 से लेकर 81,000 तथा अलाउंस भी इसमें दिया गया है, जैसे कि डीएनएस अलाउंस है, राशन मनी अलाउंस है, ड्रेस अलाउंस है, रूम अलाउंस है। ऐसे ही आपको कई तरह के अलाउंस भी दिए जाएंगे। तो दोस्तों सैलरी 25,500 प्लस इसमें अलाउंस ऐड कर देते तो काफी अच्छी सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। आगे दोस्तों इसके पोस्ट की बात करें तो दो तरह के पोस्ट दिए गए हैं। पहला हेड कांस्टेबल आरओ यानी रेडियो ऑपरेटर और दूसरा हेड कांस्टेबल आरएम यानी रेडियो मैकेनिक। आरओ के पद की बात करें यानी रेडियो ऑपरेटर की पद की बात करें तो 910 में पद दिए गए और आरएम में 2 से 11 पोस्ट रहने वाले हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट भी दिए गए जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे पहले फेज में आप लोगों का पीटी पीएसटी होगा थ्रू आरएफआईडी। ये आरएफआईडी आपके पैर में बांधे जाते हैं जिससे आपके रनिंग की गणना की जाती है। कितने देर में आपने कितने किलोमीटर दौड़ा उसकी गणना की जाती है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनका सीबीटी एग्जाम होगा। एग्जाम आपका इंग्लिश हिंदी मीडियम में होंगे। एग्जाम से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आप लोग बीएसएफ के मेन वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर पाएंगे। अगला थर्ड पेज में दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों डिक्टेशन टेस्ट तथा पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट भी होगा जो सिर्फ होगा हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए। ये आप लोगों का थर्ड पेज होगा। उसके नीचे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो भी बताया गया है। आगे दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा उसकी बात करें तो देखिए दोस्तों हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए 200 मार्क्स का जो आपका सीबीटी एग्जाम होगा और डिक्टेशन टेस्ट जो बताया अभी मैंने थोड़ी देर पहले उसमें 50 मार्क्स, तो टोटल मिला के 250 मार्क्स हो जाते हैं। इन दोनों टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना है। इसके बाद जो हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक का पोस्ट है उसमें बस सीबीटी एग्जाम होगा 200 मार्क्स का और इसी में फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का जो पोस्ट है उसके लिए 12वीं पास मांगा गया है और साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे अथवा का भी ऑप्शन दिया गया। अगर कोई बच्चा 12th नहीं किया है उनके लिए बोला गया कि अगर आपने 10th के बाद 2 साल का आईटीआई किया है रेडियो टेलीविजन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में तथा डेटा एंट्री ऑपरेटर में, इनमें से कोई भी ट्रेड में आपने आईटीआई किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये दोनों क्वालिफिकेशन में जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है आप फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आरएम की पोस्ट देखेंगे यानी रेडियो मैकेनिक की तो इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन बोला गया है कि 12th पास आपका मांगा गया और वही आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स होने चाहिए या फिर 10th के बाद आपने आईटीआई किया है इनमें से किसी भी ट्रेड में तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट जनरल वाले जो है 18 से 25 वर्ष तक बोला गया है, ओबीसी के लिए 18 से 28 साल तक और एससी एसटी जो कैंडिडेट हैं 18 से 30 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही एज में छूट भी दिया गया है, ओबीसी के लिए 3 तथा एससी एसटी के लिए 5 साल का और भी एक्स सर्विस मैन है उनके लिए भी छूट दिया गया जो कि आप लोग नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। आगे दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट वगैरह दिया गया है, कितना हाइट होना चाहिए। तो मेल जो कैंडिडेट होंगे उनका हाइट 168 सेंटीमीटर बोला गया है। साथ ही हाइट में छूट भी दिया गया है उनके लिए जो गढ़वाली कम्युनिस्ट, गोरखा, डोगराज, मराठा, सिक्किम, लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश इन सब जगह से जो आते हैं उनकी हाइट में छूट दी जाएगी। और एक दिया गया है आदिवासी, ट्राइबल्स, मिजोस, नागास इन सब के लिए भी हाइट में छूट दी है 5.5 सेंटीमीटर का। सीना जो है 80 सेंटीमीटर बोला गया है, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। वेट आपका हाइट के अनुसार बोला गया है। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट बोला गया। फीमेल के लिए भी हाइट में छूट दी गई जो पहाड़ी इलाके साथी हैं उनके लिए। आगे दोस्तों फिजिकल टेस्ट में 1600 मीटर की दौड़ होगी, 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप 11 फीट का होगा जिसमें 3 चांस मिलेंगे।
हाई जंप 3.5 फीट का होगा, इसके लिए भी 3 चांस दिए जाएंगे। आगे दोस्तों फीमेल के लिए 800 मीटर का दौड़ होगा, जिसके लिए समय 4 मिनट का दिया गया है। 9 फीट लॉन्ग जंप होगा, जिसके लिए 3 चांस दिए गए हैं, तथा 3 फीट हाई जंप होगा, जिसमें भी 3-3 चांस दिए गए हैं। अंतिम में दोस्तों इसके सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड जीके से सवाल पूछे जाएंगे। इंग्लिश में 40, मैथमेटिक्स में 20, केमिस्ट्री में 20, इंग्लिश जीके से 20, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 की। ये सब इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो कि आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट आप लोगों को होता है तो आप कमेंट कर सकते हो और आप लोग फॉर्म को जरूर भरें अगर बीएसएफ में जाना चाहते हैं।